गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कक्षा 5वीं विषय हिंदी। आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरा लेसन योग्य चुनाव। ओके बच्चों, यह पाठ बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी कहानी है। बहुत ही छोटी सी कहानी है। ओके, आप लोग इस लेसन को खुद से पढ़ोगे, लेकिन मैं इस लेसन के बारे में आप लोगों को कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन करती हूँ। ओके बच्चों, इस कहानी में एक राजा रहता है। ओके, राजा देखिए, ये राजा है। इस राजा का नाम मंगलसेन है। क्या नाम है? मंगलसेन है। और एक मंत्री भी है। देखिए, ये मंत्री है। ओके, मंत्री का नाम जगत राम रहता है। क्या रहता है? जगत राम। राजा का नाम मंगलसेन, मंत्री का नाम जगत राम है। मंत्री जगत राम राजा की बहुत सेवा किया। ओके, जो मंत्री है वो राजा का बहुत सेवा करता है और एक दिन सेवा करते करते वो बूढ़ा हो जाता है और उससे कुछ भी काम नहीं हो पाता। फिर बूढ़े होने के बाद लोग काम ज़्यादा नहीं कर पाते, इसलिए जगत राम भी काम को छोड़ना चाहता था और वो एक दिन राजा के पास जाता है और राजा से सेवा मुक्त होना चाहता था। इस सेवा मुक्त मतलब क्या? सेवा मुक्त मतलब वो काम से अब छुटकारा पाना चाहता था। इसलिए राजा ने उसे कहा, ठीक है, अगर तुम्हें सेवा मुक्त होना है तो हो सकते हो, लेकिन आपकी तरह एक हमें नए मंत्री का सिलेक्शन करना होगा, मतलब चुनाव करना होगा। आपकी तरह एक नया मंत्री लाना होगा, तभी हम आपको सेवा मुक्त कर सकते हैं। ये बात राजा ने कही। फिर अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन जो मंत्री है, जो जगत राम है, वो पूरे गांव में जा कर के ढिंढोरा पिटवा देता है। सभी को बताने लगा कि राज दरबार में एक नए मंत्री का चुनाव होगा और जो चुनाव में पास हो जाएगा, जो चुनाव में सेलेक्ट हो जाएगा, उसको मंत्री बना दिया जाएगा। फिर इसी खुशी से जितने भी नौजवान हैं, नवयुवक हैं, वो भागते हुए, दौड़ते हुए राज दरबार में हाजिर होने लगे। ठीक है, सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। देखो, गांव के जितने भी नवयुवक हैं, जितने भी जवान लोग हैं, वो सड़क से होकर के राज दरबार में जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा हुआ था। वृद्ध मतलब क्या बच्चों? वृद्ध मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति। कोई बूढ़ा व्यक्ति उस रास्ते पर शांति से हताश होकर के बैठा था, मतलब उसको कुछ तकलीफ थी उस बूढ़े व्यक्ति को। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। देखिए, बूढ़ा क्यों हताश था? क्योंकि उसकी जो बैलगाड़ी है ना, बैलगाड़ी का एक पहिया, देखिए ये पहिया है, कीचड़ में फंसा हुआ था। ये बूढ़ा व्यक्ति है। जो वृद्ध व्यक्ति था ना, वो बहुत बार कोशिश किया उस पहिए को कीचड़ में से निकालने के लिए, लेकिन वो असफल रहा, पहिया नहीं निकला। ओके, मंत्री के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने वृद्ध की सहायता नहीं की। देखिए, जो राज दरबार में नवयुवक लोग दौड़े दौड़े जा रहे थे, उन्होंने इस घटना को देखा कि जो वृद्ध व्यक्ति है वो कीचड़ में फंसा हुआ उसका बैलगाड़ी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। सब मंत्री बनने के चक्कर में दौड़ते हुए राज दरबार में पहुँचे, लेकिन किसी ने भी उस वृद्ध बूढ़े व्यक्ति की मदद नहीं की। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखेंगे हम लोग। देखिए, यहाँ पे राज दरबार है। क्या है ये? राज दरबार है। यहाँ पे बहुत व्यक्ति लोग, नवयुवक लोग जा रहे हैं राज दरबार में, लेकिन इस बूढ़े व्यक्ति की मदद किसी ने भी नहीं की, क्योंकि इसका पहिया जो कीचड़ में फंसा हुआ था। देखिए, उसके बाद क्या होता है? उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा
जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। देखो बच्चों, ये जो है ये कर्मवीर है। इसका नाम क्या है? कर्मवीर है। वो भी राज दरबार में जा ही रहा था, लेकिन उसने क्या देखा, एक रास्ते में जो बूढ़ा व्यक्ति वो परेशान है, वो पहिया कीचड़ से नहीं निकल पा रहा है। उसे जो कर्मवीर है यह दृश्य देखकर उसे तरस आया और वो बूढ़े व्यक्ति की मदद करने लगा। देखिए, इसे भी मंत्री बनना था, लेकिन इसने क्या किया, ज़रूरतमंद की सहायता की, बूढ़े व्यक्ति की इसने सहायता की और उस पहिए को कीचड़ से निकाल दिया। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देखिए, अगर आप किसी की मदद करोगे तो वो आप पे बहुत खुश होगा और आपको आशीर्वाद देगा, मन में आपके लिए कुछ अच्छा कहेगा। लेकिन देखो, वो बूढ़े व्यक्ति ने उसे कर्मवीर को इनाम देना चाहा, पैसे देना चाहा, लेकिन कर्मवीर ने नहीं लिया, वो विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार में पहुंचा। वह हांफता रहा। ठीक है, अभी उसको याद आया, अरे मुझे तो राज दरबार में जाना है। तो वो दौड़ते दौड़ते हांफते हुए वो राज दरबार में आखिर पहुंचता है। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। देखिए, उसने कीचड़ से पहिए को निकाला था ना, उसी चक्कर में उसके जो कपड़े हैं वो भी गंदे हो चुके थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। देखिए, राज दरबार में जो लोग पहुँचे थे पहले से, वो सभी लोग कर्मवीर को देख करके हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? क्योंकि वो एक तो लेट आया और उसके कपड़े भी गंदे हैं। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहाँ पहुँचा था। देखिए, अब राज दरबार में कौन आकर उपस्थित है? राज दरबार में ये जो बूढ़ा व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है, वो भी उस राज दरबार में ऑलरेडी पहले से पहुंचा था। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। ओके, जो है ना ये वृद्ध व्यक्ति, वो ही जगतराम थे, वही उस राज दरबार का मंत्री था। आगे देखिए क्या होता है। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। फिर जो ये वृद्ध व्यक्ति था, यही जगतराम था। इसने राजा को समझाया कि राजा जी, जो कर्मवीर है वही एक नेक इंसान है, वही इस राज दरबार का नया मंत्री बन सकता है। ओके, सारी बात जानकर मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। ये जो घटना हुई थी, इस घटना के बारे में राजा सुन करके जो राजा मंगलसेन है वो बहुत ही खुश हुआ और उसने क्या किया, उसने कर्मवीर को उस राज्य का नया मंत्री घोषित कर दिया। ओके, उन्होंने जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है उसे, उन्होंने कहा जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। उसने क्या समझाया? उसने समझाया कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तकलीफ़ में उसकी सहायता करे, वही आगे चल कर के अधिकारी बन सकता है, वही ऊंचे पद पर बैठ सकता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। आखिरकार क्या चुनाव हुआ, क्या फैसला हुआ? कर्मवीर ही उस राज्य का मंत्री बना। ओके, बाकी जितने उम्मीदवार थे, जितने भी नौजवान थे, वे सब नहीं बने। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी देखा कि रास्ते में हमने क्या किया, इस व्यक्ति को छोड़ करके वे चले गए। लेकिन जो कर्मवीर है, अपनी चिंता ना करते हुए दूसरों के बारे में सोचा, इसलिए वो मंत्री बन गया। ऐसे ही बच्चों, आप लोगों को भी दूसरे लोगों की सहायता जरूर करनी चाहिए जो ज़रूरतमंद हो। ओके बच्चों, कहानी अच्छी लगी, इस लेसन को आप लोग पढ़ोगे और समझोगे। इसका क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोग को दूसरे वीडियो में सेंड करूँगी। ओके।